मोदी सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर के ऑटोमेटिक रूट में 100% एफडीआई की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा ग्राहकों को प्रीपेड से पोस्टपेड में जाने पर दोबारा केवाईसी की जरूरत नहीं होगी। साथ ही भविष्य की नीलामी में स्पेक्ट्रम की अवधि 20 से बढ़ाकर 30 साल कर दी गई है। तमाम मुद्दों पर न्यूज नेशन से खास बातचीत की टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने। केंद्रीय कैबिनेट ने आज बड़े फैसले लेते हुए टेलीकॉम जो डूब रहा था उसको उबारने की कोशिश की है। हमारे साथ में खुद टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी मौजूद हैं। सर, अहम सवाल सबसे पहले जो आपने किया, तमाम उन लोगों को जो कोरोना वॉरियर्स एक तरह से हैं, टेलीकॉम के लिए काम करते हैं, उनके लिए आपने तालियों के साथ उनका स्वागत किया कि उन्होंने अच्छा काम किया। उनके लिए क्या कहेंगे? सबसे पहले वो क्वेश्चन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा ध्यान रहता है कि हमारे समाज के जो सबसे ज़्यादा गरीब व्यक्ति हैं, जो हमारे सबसे अवहेलित हैं, वंचित हैं, जिनके बारे में कोई नहीं सोचता, उनके बारे में मोदी जी सोचते हैं। तो ये उनका मैसेज था कि देखो, कोरोना के टाइम में अगर लोग फाइबर कनेक्शन का ध्यान नहीं देते, टेक्नीशियन अगर काम नहीं करता, तो क्या इस देश को ये सुविधा मिल सकती थी? क्या इस देश को बचा सकते थे? तो ये मोदी जी का मैसेज था कि उन सबको धन्यवाद देना है। और इसके बाद में हम आप आते हैं मुद्दे के ऊपर, क्योंकि बड़े फैसले लिए गए खासतौर पे टेलीकॉम को उबारने के लिए। एजीआर बकाया को जो है 4 साल के मोरेटोरियम अवधि में लाया गया। क्या स्कीम होगी और इससे कैसे उबारा जाएगा टेलीकॉम सेक्टर को? देखिए, टेलीकॉम सेक्टर का जन जन पर प्रभाव है, सबके लिए ज़रूरी है। तो बहुत ज़रूरी है कि ये सेक्टर हेल्दी रहे। हेल्दी कैसे रहेगा? हेल्दी रहेगा जब इसमें इन्वेस्टमेंट्स और करने की क्षमता रहेगी टेलीकॉम प्लेयर्स की। इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता कैसे रहेगी? जब उनकी बैलेंस शीट्स हेल्दी रहेगी, उनका कैश फ्लो सिचुएशन बेटर रहेगा, जितनी इनकम आती है उस इनकम से वो इन्वेस्टमेंट कर सके। तो ये सब अवधारणा को लेके, इस पूरे पॉइंट को, पूरे के पूरे फ्रेमवर्क को लेके डीप रिफॉर्म्स, जो कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है, एजीआर की डेफिनेशन, पेनल्टी, इंटरेस्ट, स्पेक्ट्रम, इन सब के रिफॉर्म्स को लेके साथ में ये 4 साल का मोरेटोरियम रखा गया है। इससे इंडस्ट्री आज ऐसी सिचुएशन में आ रही है कि जो ग्रोथ का पोटेंशियल है, जो पब्लिक को सर्विस देने का पोटेंशियल है, वो बहुत मात्रा में बढ़ेगा। इसमें देखा यह गया है कि सर 3 से 4 हज़ार करीब करोड़ के करीब जो पेपर्स हैं, पेपर वर्क जिसको डिजिटल करने की बात की गई है, और आगे केवाईसी भी डिजिटल होगा, ऐसी बात सामने की गई है। तो लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद होने वाला है? क्योंकि बहुत झंझट होते हैं, सिम कार्ड बदलते हैं तो पेपर आप देते हैं जाकर के, तब बदलाव होता है। इसके लिए क्या? छोटी छोटी बातें होती हैं कि अगर प्रीपेड से पोस्टपेड में कन्वर्ट करना तो फिर से केवाईसी कराओ तो मतलब 41 लाख रुपए। तो एक छोटा सा नॉमिनल 1 रुपये का चार्ज, प्लस प्रीपेड पोस्टपेड में कोई केवाईसी नया न करना पड़े, प्लस बहुत सारे डिजिटल इंडिया का ज़माना है, बहुत सारे कागज़ अगर भरते रहो, फॉर्म भरते रहो, फिर उन फॉर्म्स को किसी वेयर हाउस के अंदर जमा करके रखो, ऐसा तो नहीं है ना। मोदी जी का विजन तो डिजिटल इंडिया का है। सर, इसमें आपने ये भी फैसला लिया, खासतौर कैबिनेट ने ये फैसला लिया कि जो 20 साल की अवधि है स्पेक्ट्रम की, उसको 30 साल कर दिया गया। क्या फैसला है ये? ये बहुत ज़रूरी एक फ़ैसला है। इस फैसले से देखिए, टेक्नोलॉजी जितनी चेंज होती रहती है, जितना उसमें नया इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जितनी प्लानिंग करनी पड़ती है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि स्पेक्ट्रम की लाइफ 30 साल तक रहे। ये इंडस्ट्री की बहुत लंबे टाइम से डिमांड थी, और इस डिमांड को आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको अप्रूव किया कैबिनेट में। आखिरी सवाल सर, कि 5G को लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और तमाम लोग मानते हैं कि 5G अब आने वाला है। भारत की तकनीक के साथ 5G आएगा, इसके बारे में आप लोगों का क्या फैसला है? ये गर्व की बात है देश के लिए कि मोदी जी ने 4G 5G की टेक्नोलॉजी, कोर नेटवर्क, रेडियो एक्सेस नेटवर्क, दोनों के दोनों इंडिया में डेवलप करने के लिए, भारत में डेवलप करने का जो लिया है फैसला, इस फैसले से आज हम निर्भर रहते थे विदेशी टेक्नोलॉजी पे। अब हम भारत की टेक्नोलॉजी को भारत में प्रूव करके, उसको एकदम स्टैब्लिश करके, हम उसी टेक्नोलॉजी को विदेशों में भी ले जा पाएंगे। तो कोई टाइमलाइन इसको 5G को लेकर के है या? 4G का रोल आउट, 4G का जो कोर नेटवर्क है और 4G का जो रेडियो एक्सेस नेटवर्क है, उसका रोल आउट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल फरवरी तक हो जाना चाहिए, और 5G उसके तुरंत बाद। तो बड़े फैसले लिए गए आज, और जिस तरह से ऑटो सेक्टर के लिए, वहीं टेलीकॉम सेक्टर को उबारने के लिए कैबिनेट ने तमाम ऐसे फैसले लिए जो चौंकाने वाले तो थे, लेकिन उबारने के लिए काफ़ी हैं। यानी आने वाले समय में टेलीकॉम सेक्टर बेहतर परफॉर्म करेगा, ऐसी उम्मीद है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।